नागा साधु अपने माता पिता या सातों पीढ़ी का मतलब पिंडदान कर लेते हैं। हाँ। उसके बाद वो परिवार से मिलने जाते हैं कि नहीं? नहीं, मिलने नहीं जा सकता। नागा बाबा बनने की अंतिम प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर होती है? फौज में तो किसी का अंग नहीं तोड़ा जाता ना, जी। इसमें तो शरीर का एक अंग है उसको तोड़ दिया जाता है, तभी उसको नागा बनाया जाता है। नागा साधु मतलब एक दिन में कितना घरों में भिक्षा मांग सकते हैं? स्प्लेंडर वाले बाबा आप कैसे बन गए? ये प्रयागराज में हम स्प्लेंडर गाड़ी से आए इधर। नागा साधु बनने के लिए मतलब अपने जीते जी माता पिता का भी पिंडदान किया हाँ, जाता है। सबका 7 पीढ़ी का पिंडदान होगा। अपने बॉडी में लगाए हुए क्या चीज है? ये भस्म है। भस्म है। ये लगाने से क्या होता है? ये लग- नमस्कार, अभी हम प्रयागराज महाकुंभ मेला में हैं और हमारे साथ अभी एक नागा बाबा हैं। तो आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रयागराज महाकुंभ में अधिकतर नागा बाबा और साधु संत क्यों आते हैं। नाम क्या है आपका बाबा? शिवरात्रि गिरी गुरु महाराज का छोटा सा नाम दिया हुआ है, शिवरात्रि गिरी। अच्छा। और प्रयागराज में आप बोलते हो कि नागा साधु क्यों आते हैं। ये नागा का मतलब होता है कि यहाँ जब वो स्नान करते हैं तो जो नागा होते हैं, जो धर्म ध्वजा के नीचे उसको नंगा बनाया जाता है, तो वो नंगा ही रहता है, फिर वो नंगा ही स्नान करता है। जैसे एक माँ का बच्चा होता है छोटा, जी। गंगा मैया का एक बच्चा बन के उसके अंदर स्नान करते हैं। नागा बाबा बनने की अंतिम प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर होती है? वो धर्म ध्वजा के नीचे होती है। जो धर्म ध्वजा जो महाकुंभ हाँ। मेला में जो बीच में बनाई हुई है, हाँ, बनाई वहीं पर। वहीं पर होती है। हाँ, वहीं पर अच्छा। होती है। मतलब नागा बाबा कितने मतलब जो परेशानियां के बाद मतलब बनते हैं लोग? वो देखो ऐसा है, इसका योग किया जाता है, वहाँ विद्या हवन होता है, उसका पिंडदान होता है, बाद में विद्या हवन होता है, बाद में उसको धर्म ध्वजा के नीचे ले जाके उसका अंगों का कोई अवयव होता है उसको खींचते हैं, तोड़ दिया जाता है। मतलब वो कुछ काम का नहीं रहता है। अच्छा। जैसे मतलब लिंग है उसको नागा बनाते हैं, कोई काम का नहीं रहता है फिर। मतलब फौज से भी ज्यादा मतलब नागा बाबा बनने की जो होती है। हाँ, होती है। अच्छा। क्योंकि फौज में तो किसी का अंग नहीं तोड़ा जाता ना, जी। इसमें तो शरीर का एक अंग है उसको तोड़ दिया जाता है, तभी उसको नागा बनाया जाता है। इसके अंदर ना कोई विकार होता है, ना कोई ऐसा क्रोध होता है, मोह माया होती है, ऐसा सब होता नागा साधु मतलब एक दिन में कितना घरों में भिक्षा मांग सकते हैं? है। 5 घरों में मांग सकते हैं। 5 घरों में मांग सकते हैं। सिर्फ एक दिन में 5 घरों में भी भिक्षा मांग सकते हैं। हाँ, मांग सकते हैं। लेकिन अगर वो भिक्षा नहीं मिले तो क्या करेंगे नागा बाबा? तो भिक्षा नहीं मिलेगा तो हमारा अनुभव तो यही कहते हैं कि बैठे बैठे देखो गुरु महाराज का सतनाम का भजन करेगा तो जरूर वो धुने पे जहाँ बैठा होगा ना वहाँ आ जाएगा। थोड़ी कष्ट पड़ेगा लेकिन आ जाएगा, गुरु महाराज की कृपा से सब दे देगा। अच्छा। नागा साधु बनने के लिए मतलब अपने जीते जी माता पिता का भी पिंडदान किया हाँ, जाता है। सबका 7 पीढ़ी का पिंडदान हो जाता है। सभी पीढ़ी का हो जाता है। हाँ। अच्छा। मतलब खुद का भी पिंडदान कर हाँ, लेते खुद का भी, जिंदा ही मुर्दा है। हैं। अच्छा। ओम नमो नारायण। नागा साधु का पहचान कैसे की जाती है? नागा साधु की पहचान ऐसे की जाती है कि वो लड़ने में और कुश्ती में सभी में आगे होता है। हाँ, वो लड़ भी सकता है, वो माला भी कर सकता है, भजन भी कर सकता है और हथियार लेके लड़ भी सकता है। अच्छा। सनातन धर्म को कोई अपना धर्म को नष्ट करने जाएगा तो जान दे भी देगा और ले भी लेगा। अच्छा। इसलिए नागा फौज बनाई जाती है। अच्छा। नागा साधु अपने पास क्या क्या चीज रखते हैं? सभी हथियार रख सकते हैं नागा साधु, जैसे भाला, त्रिशूल, फरसा, सभी हथियार रहते हैं उनके पास। ये जो अपने बॉडी में लगाए हुए क्या चीज है? ये भस्म है। भस्म है। ये लगाने से क्या होता है? ये लगाने से शरीर को मतलब नेगेटिव पावर मिलता है। जैसे हमको ये घाव लगा था, देखो हम जी। चले थे अच्छा। तो अभी कोई दर्द नहीं हो रहा, ऊपर भस्म लगाने से मिट जाता है। फिर ये भस्म एक हमारा वस्त्र भी है अच्छा। कि हमको गर्मी में ठंडक नहीं दे, गर्मी नहीं लगती है और ठंडी में ठंडी नहीं लगेगी। अच्छा। जैसे एक वस्त्र तुम पहनते हो तो बोलते हो ना कि ये ठंडी का मौसम है, जाड़ा वस्त्र पहन, जी। इसी तरह ठंडी में भी काम करता है। देख सकते हैं नागा साधुओं के लिए जो भस्म होता है एक तरह से जो हम लोग स्वेटर पहनते हैं उसके मतलब समान के होता हाँ, है। हाँ, ठंड नहीं लगती है नहीं लगती है। भस्म लगाने से। हाँ, नहीं लगाने से। अच्छा। तो एक दिन में लगाने से नहीं होता है, ये तो पूरा 12 साल योग लगाना पड़ता है, 12 साल। तब इसका योग पकता है एक। हाँ, कितना सालों में मतलब नागा साधु बन सकते हैं? वो तो पहले देखो, अभी जैसा जैसा अनुभव है, अभी युग ऐसा है तो जल्दी में बना देते न। पहले तो नागा साधु बनाने के लिए 12-6 महीना गुरु के पास उसको सेवा करनी पड़ती थी।
गुरु की सेवा करनी पड़ती, रोटी बनाना ये थी। जी। बाद में सब वो उसको संन्यास दिया जाता था। पहले कच्ची दीक्षा दी जाती है। अच्छा। पहला दीक्षा किससे मांगा जाता है? गुरु से मांगा जाता है। गुरु से ही। हाँ, अच्छा। गुरु पंचगुरु हो मिलके उसका मुंडन करते हैं। फिर पंचो गुरु, कोई भगवा गुरु होता है, लंगोट गुरु होता है, चोटी गुरु होता है, भस्म गुरु होता है, रुद्राक्ष गुरु होता है, ऐसे 5 गुरु होते हैं। फिर उसके बाद अखाड़े में जब कुंभ मेला भराता है तो उसका संस्कार विधि होती है, तब वो पक्का परिपूर्ण नागा बना जाता है। मतलब नागा साधु अपने माता पिता या सातों पीढ़ी का मतलब पिंडदान कर लेते हैं। हाँ। उसके बाद वो परिवार से मिलने जाते हैं कि नहीं? नहीं, मिलने नहीं जा सकता है। कोई निमंत्रण है, बुलाता है तो जा सकता है, कोई काम पड़ा है तो जा सकता है, बाकी वो घर पे कोई अधिकार नहीं उसका होता है, ना कोई परिवार से अधिकार होता है। अच्छा, नागा परिवार से होता है। हाँ, मतलब घर त्याग देते हैं। हाँ, घर त्याग देते हैं। और जो घर नहीं त्यागते हैं, जो घर पे रहते हैं, तो जो धर्म ध्वजा के नीचे ले जाके वहाँ जब शपथ लिया जाता है गंगा जी किनारे, हमारे आचार्य जी महाराज है, वो गंगा जल हाथ में लेके शपथ देते हैं, तो शपथ उसकी गुटी झूठी पड़ती है, तो घर परिवार वाले भी पीड़ाते हैं, वो भी उसको भी कर्म का दंड भुगतना पड़ता है। जो घर पे जाते हैं और घर पे वो खर्च करते हैं तो उसको भी उसका दंड भुगतना पड़ता है। ऐसा कहा है वहाँ शास्त्र में, और हमारे सनातन में यही काम कहते हैं वहाँ आचार्य जी महाराज। अच्छा, कि घर पे जाना नहीं वहाँ। अच्छा, आपके अनुसार से धर्म बड़ा है कि या कर्म बड़ा है? धर्म बड़ा है और कर्म भी बड़ा है। कर्म तो करेंगे तब बड़ा होगा ना। धर्म तो आदि अनादि से, सनातन धर्म तो आदि अनादि से, युगे से चलता आ रहा है। कर्म तो करने से बड़ा होगा ना, करना पड़ेगा ना कर्म।